हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं अमीर बनने के दो रास्ते होते हैं। एक तो है कि आप कोई बिजनेस करो, बिजनेस में सफलता हासिल करके आप अमीर बन सकते हैं। ये एक आम रास्ता है, ज़्यादातर लोग बिजनेस के थ्रू अमीर बनते हैं। दूसरा है कि कोई आप आविष्कार करो, तो आप आविष्कार करके भी अमीर बन सकते हो। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम टेलीफ़ोन के बारे में बात करेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन का आविष्कार किया और इस आविष्कार ने कैसे उनको अमीर बनाया, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। नया काम करके अमीर बनने के उदाहरणों में टेलीफ़ोन का आविष्कार भी शामिल है। बिजली के बल्ब की तरह ही इस आविष्कार ने भी दुनिया को बदल दिया था। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ना सिर्फ टेलीफ़ोन का आविष्कार किया, बल्कि उसके बाद एक कंपनी भी स्थापित की जो आज AT&T के रूप में विश्व विख्यात है। 2010 में कंपनी फॉर्च्यून पत्रिका के अनुसार अमेरिका की 12वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इसका जो मुनाफा है 19.864 बिलियन डॉलर का है। टेलीफ़ोन के आविष्कार के 140 साल बाद भी ये कंपनी निरंतर प्रगति कर रही है, ग्रो कर रही है और इसका सारा जो श्रेय है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की दूरदर्शिता को जाता है। युवावस्था में बेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा आविष्कार कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की अगर बात की जाए तो वह बोस्टन यूनिवर्सिटी में उन लोगों को पढ़ाते थे जिनको सुनाई नहीं देता था, बहरे लोगों को वह पढ़ाते थे। तो उसी दौरान उनको एक लड़की के साथ प्यार हो गया था जिसका नाम था मैगल हावर्ड से प्रेम हो गया था और इस युवती को जो है सुनाई नहीं देता था। तो इसके बाद उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे उनकी प्रेमिका जो है सुन सके। इसी दौरान उनके मन में टेलीफ़ोन बनाने का विचार भी आया। तो इसके बाद क्या हुआ, बेल जो है प्रयोग करने में जुट गए। बेल ने एक डेड बॉडी का कान चीरकर देखा कि हवा किस तरह ध्वनि उत्पन्न करती है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह कान के पर्दे की छोटी सी झिल्ली कान की हड्डियों को हिलाती है, अगर उसी तरह लोहे की झिल्ली लोहे के ढांचे को हिला सके तो टेलीफ़ोन के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान हो सकता है। 15 फरवरी 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफ़ोन के पेटेंट के लिए आवेदन दे दिया। इसके बाद बेल अपने सहयोगी वाटसन के साथ बोस्टन के एक बोर्डिंग हाउस के 2 कमरों में बंद होकर दिन रात प्रयोग करने लगे। आखिरकार 10 मार्च 1876 को बेल की मेहनत सफल हुई जब उनके टेलीफ़ोन के माध्यम से शब्दों का आदान प्रदान संभव हो गया। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। संघर्ष की कहानी यहीं तक नहीं थी। उनके इस आविष्कार से लोग प्रभावित तो थे, मगर किसी को उसमें व्यावसायिक सफलता की संभावना नहीं दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस आविष्कार से बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जब बेल ने अपने टेलीफ़ोन को एक प्रदर्शनी में रखा तो सभी ने उत्सुकता तो दिखाई, लेकिन किसी ने भी इस आविष्कार को महत्वपूर्ण नहीं माना। प्रख्यात उस टाइम के एक बड़े फेमस बैंकर थे JP मॉर्गन ने तो उनसे साफ साफ कह दिया था, आपके टेलीफ़ोन के आविष्कार का कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है। बहरहाल बेल को इसकी संभावनाएं साफ दिख रही थी। टेलीफ़ोन का व्यावसायिक विकास बहुत धीमे हुआ, लेकिन कुछ सुधारों के बाद धीरे धीरे लोगों को इसका महत्व समझ आने लगा और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल लोकप्रिय होने के साथ साथ अमीर भी बन गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे एक इंसान किसी लड़की के प्यार में पड़कर इतना बड़ा आविष्कार कर सकता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, आप इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।